हाँ, तो विद्यार्थियों, हमने पिछली जो वीडियो था उसमें भारत के क्षेत्रफल के बारे में और अक्षांशीय देशांतर विस्तार के बारे में पढ़ चुके थे। तो जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व का 2.4% रखता है, 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं कि भाई हम इसको मैप के माध्यम से समझेंगे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% विस्तार रखता है और यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। जो कि विश्व का 2.4% रखता है। भारत विश्व के 7वां बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है बच्चों। तो ये देखते हैं हम कि भाई भारत, चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, कि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। बच्चों, ये अरब सागर है, अरब सागर। और बच्चों, ये हमारा जो पड़ोसी देश है कि श्रीलंका है, ये जो है कि ये नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। अब देखिए, तो हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमने देखा। इसके बाद है बच्चों, हमने देखा कि विश्व का 2.4% है और 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। तो सबसे जो बड़ा देश है रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब हम देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय है वो देशांतर विस्तार। तो बच्चों, ये है 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया महाद्वीप में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर है। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है बच्चों वो 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी कि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में फैला हुआ है। आठ डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश से फैला हुआ है। अगर हम देशांतर विस्तार की बात करते हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य। तो ये जो है यानी कि ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है,
गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये राजस्थान है बच्चों अपना। जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया, देशांतरी विस्तार देख लिया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से हैं पूर्व देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य फैला हुआ है। भारत उत्तर से दक्षिण लंबा है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि ये उत्तर है बच्चों और ये दक्षिण है। इसकी लंबाई और ये तो बच्चों ये है 2933 किलोमीटर, यानी कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की लंबाई है बच्चों 3214 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जो भारत की जो स्थलीय सीमा है बच्चों, भारत की स्थलीय सीमा यानी कि जो स्थलीय सीमा यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यानी कि हम यहाँ से पूरी अगर लंबाई की बात कर रहे हैं तो ये पूरी 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तटीय सीमा, भारत की समुद्रीय तटीय सीमा इसकी लंबाई है बच्चों 7,516.6 किलोमीटर। तो ध्यान रखना कि पूरी स्थलीय सीमा है, ये तटीय पूरी स्थलीय सीमा है कि 15,200 किलोमीटर है। अगर हम तटीय की बात करते हैं, समुद्री तटीय सीमा की बात, तो यहाँ से यहाँ तक की तो ये 7,516 किलोमीटर, जिसमें लक्षद्वीप भी आ जाते हैं, ये भी आ जाता है, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है और ये लक्षद्वीप भी आ जाता है। इन सब की मिला के पूरी कितनी 7,516.6 किलोमीटर। आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश है और एक गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी जिला है, पूर्व का राज्य है, ठीक है, और ये पश्चिम का राज्य है। आपको पता है कि सूरज उदय पूर्व में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो समय का अंतराल है बीच में वो 2 घंटे का है, यानी कि बच्चों अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो समय का अंतराल है सूर्योदय का वो 2 घंटे का है। कितने हैं? 2 घंटे का। अब आगे देखते हैं, प्रधान ये जो भारत का जो मानक समय है, मानक यमोत्तर जो रेखा है, रेखा जिसको हम 82.5 डिग्री मानते हैं, इससे भारत का समय निर्धारित होता है। इससे 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, पूरी देशांतर रेखा, इससे भारत का मानक समय निर्धारित होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतराल है,
और ये जो रेखा है देशांतर रेखा, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में नैनी गांव से गुजरती है बच्चों। आगे देखते हैं, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं कि आगे और भी चीज़ें हैं। तो भारत का क्षेत्रफल, एक बार और रीडिंग मार लेते हैं इसको। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कितना है 2.4% रखता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। यानी कि जो भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के भारतीय जो भूखंड है बच्चों, भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। पूर्व और एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। विस्तार है, यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि भाई हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, वो हिंद महासागर है बच्चों, जो हमारे जो भारत में हिंद महासागर है वो पश्चिमी यूरोपीय देशों और एशिया महाद्वीप के जो देशों को मिलाता है, और हिंद महासागर का नाम भारत की वजह से ही पड़ा। ये भारत का प्राचीन समय में हिंदुस्तान कहा जाता था, इसलिए भारत का नाम क्या भारत को पहले हिंदुस्तान कहा जाता है, इसलिए हिंद महासागर का नाम भारत की वजह से पड़ा, हिंद महासागर। आगे देखते हैं, और भारत की यूरोप और एशिया महाद्वीप में केंद्रीय स्थिति होने की वजह से भारत के लिए भौगोलिक रूप से लाभदायक है। भारतीय जो महाद्वीप हैं, जो भारतीय महाद्वीप हैं, यानी कि भारत को उपमहाद्वीप की भी उपमा दी गई है, इसलिए क्योंकि भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो एक उपमहाद्वीप में पाई जाती है, वैसी जलवायु है। हम आगे देखेंगे कि भारत तीनों ओर से, जो चारों ओर से घिरा होता है उसे महाद्वीप कहते हैं, जो तीनों ओर से घिरा होता है उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब देखिए आगे देखते हैं, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शेषर्त फैला हुआ है।
यानी जो दक्षिण का जो पठार है, जो दक्षिण का जो पठार है बच्चों, वो हिंद महासागर में शीर्षवर्त, यानी कि अब देखिए हम देखेंगे ये दक्षिण का पठार है बच्चों, ये हिंद महासागर तक, नहीं नीचे हिंद महासागर है, ये नीचे तो ये शीर्ष ओर तक फैला हुआ है, ये दक्षिण का पठार है, यानी ज्वालामुखी की क्रिया से द्वारा निर्मित है दक्षिण का पठार। जब हम इसके भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। यानी दक्षिण का पठार है, ये फैला हुआ है। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूरी तटीय के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए रखे हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। यानी कि जो हिंद महासागर है उसमें किसी भी देश की जो तटीय सीमा है वो भारत जैसी नहीं है। नेक्स्ट, और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि भाई हमने एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि ये एशिया महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप है बच्चों, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप और ये भूमध्य सागर है यहाँ, और ये यूरोप है। तो ये यहाँ पर स्योज नहर का निर्माण हो गया जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से मिला देती है। भूमध्य सागर लाल सागर। तो ये स्योज नहर का निर्माण 1869 में हुआ, जिससे कि 7000 कितनी 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। कारण क्या था कि बच्चों जब यूरोप से जो जहाज आते थे वो अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगा के ऐसे आते थे, परंतु जैसे ही इस स्योज नहर का निर्माण हुआ, नहर का निर्माण 1869 में हुआ, तो ये जहाज यूरोप से भूमध्य सागर में होके इधर होके आ जाते हैं, जिससे कि ये 7000 की दूरी कम हो गई। इससे भारत का व्यापार भी बढ़ा और भारत की आर्थिक स्थिति में भी ये लाभदायक रहा। अब देखते हैं बच्चों भारत के पड़ोसी देश। हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं बच्चों, देखिए भारत में बच्चों 28 राज्य हैं।
भारत में बच्चों 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। भारत में 28 राज्य हैं, जो कि सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है बच्चों। तो भारत में 28 राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए 9 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप, तो जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, वो अंडमान निकोबार द्वीप हैं। इसको मैं मैप में भी दर्शा देता हूँ आपको अंडमान निकोबार द्वीप। तो बच्चों ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप, जो कि ये है अंडमान निकोबार द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप ये है। इसके बाद में चंडीगढ़। बच्चों चंडीगढ़ यहाँ पर है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी चंडीगढ़। एक दूसरा ही हो गया, ये पहला, ये दूसरा। फिर दादरा और नगर हवेली। तो बच्चों ये यहाँ पर दादरा नगर हवेली देख लीजिएगा। इसके बाद में दमन और दीव यहाँ पर है बच्चों, दमन और दीव। फिर इसके बाद में है दिल्ली। तो बच्चों चंडीगढ़ के ऊपर ही है दिल्ली है, पंजाब हरियाणा की सीमा पे आता है, बीच में है थोड़ा सा। ये दिल्ली है यहाँ पर। फिर है लद्दाख। तो बच्चों भी लद्दाख बना है, ये लद्दाख बना है, ये लद्दाख है। उसके बाद में है बच्चों जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर। इसके बाद में लक्षद्वीप। बच्चों ये लक्षद्वीप हैं। और पुडुचेरी, और ये पुडुचेरी है बच्चों। तो ये 9 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं भारत में। और हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट जो है वो आगे के इसमें पढ़ेंगे वीडियो में। धन्यवाद।